हाय फ्रेंड्स, AR के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें। द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, ये ज्ञात करना है हमें। दिया क्या होगा, जिसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। हमें योगफल यानी -b/a तथा क्या दिया गया है, c/a यानी गुणनफल, ये दोनों चीज दी हुई हैं, दिया है, और ये हमें फाइंड करना है यानी निकालना है। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, और दिया क्या गया है -b/a और c/a यानी योगफल और गुणनफल। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में गुणनफल और योगफल क्या दिए गए हैं। योगफल दिया गया है 1/4, ये योगफल दिया गया है, और गुणनफल दिया गया है -1। अब देखिए ax² + bx + c, इसमें ये भी निकल जाएगा, ये भी निकला हुआ, और ये तो चार पद है, ये अपने आप निकल जाएगा। अपने आप नहीं निकलेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसमें निकालना क्या पड़ेगा, ये नहीं निकालना, ये नहीं निकालना, निकालना a, b और c, तीन चीज़ निकालनी है, और तीनों चीज़ हमें दी हुई हैं। b भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है। अभी देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे पहले, गुणनफल बाद में लिखेंगे। योगफल क्या होगा, योगफल शून्यकों का 1/4 और 1/4 तो है, लेकिन उसको हम क्या लिखते हैं -b/a। तो -b/a हमारा क्या होगा 1/4। अब देखिए आगे, शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल -1, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो c/a हमारा कितना होगा -1। अब देखिए -b भी हमें मिल जाएगा, c भी मिल जाएगा, -b से b भी निकल जाएगा। c का तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि -1 होगा, a का आंसर आ गया 4 होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है 4, तो हम यहाँ पर बना लेंगे 4। तो इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 4/4 की। तो ऊपर भी उतने की गुणा करेंगे, नीचे भी उतने की गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे नहीं पड़ेगा कोई फर्क। 4 से 4 कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1 × 1, तो 1 कम 1, तो -1 आ जाएगा, और -1 ही यहाँ पर था। तो हम लिख सकते हैं कि -1 गुणा क्या लिख सकते हैं 4/4। तो क्या हो जाएगा, नीचे a है और a का मान क्या हो जाएगा 4, तो a का मान हम क्या लिखेंगे 4, और b क्या होगा, अब -b यहाँ पर कितना है 1/4, नहीं -b 1 है, -b है 1, तो b यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये जो माइनस है ये उधर जाकर इसको लग जाएगा, जो यहाँ पर 1 है इसको लग जाएगा, तो -1 हो जाएगा कौन, b। तो b का मान हो जाएगा -1। अब c का मान क्या होगा, c का मान होगा 4 × 4, और माइनस का चिन्ह इसको लगा हुआ है, तो -4 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c, तो क्या होगा ax² + bx + c, ये हमें निकालना है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, पुट कर देंगे इस जो ये जो हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब a की वैल्यू है 4x² हो जाएगा, उसके बाद b की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर -1 को पुट कर देंगे, -1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट x लिख देंगे। c का मान भी यहाँ पर पुट कर देंगे, c की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू कितनी है -4,
तो ये हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या होगा, 4x² माइनस 1 माइनस 4। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यदि आपको नोट डाउन करना है ना तो वीडियो को पॉज और रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि यहाँ पर है योगफल तो है हमारा वर्गमूल 2 और 1/3 है हमारा गुणनफल। 1/3 है, 4 नहीं है, 1/3। 1/3 है -b/c/a और वर्गमूल 2 है -b/a। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे हम पहले। शून्यकों का निकालना नहीं है, दिया हुआ वैसे, इसको किसी फॉर्म में लिखेंगे। देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये। तो शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल -b/a। अब -b/a कितना दिया हुआ है, -b/a दिया हुआ है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। अब देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं क्या दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 1/3 और होता क्या है c/a। तो c/a कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखिए c का मान आ गया 1, b का मान आ जाएगा -b बराबर वर्गमूल 2 करेंगे तो b का मान भी आ जाएगा, लेकिन a का मान नहीं आएगा। a का मान यहाँ पर तो आ गया 3, लेकिन यहाँ पर कैसे निकालें। अब वही सूत्र है, इसमें 3 की गुना ऊपर कर देंगे और 3 की नीचे कर देंगे, तो a का मान 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 है a का मान और यहाँ पर भी 3 है, इसलिए a का मान तो आ जाएगा 3 और -b का मान आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। ये आ जाएगा -b का मान। तो b का मान क्या आ जाएगा, -3 वर्गमूल 2। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे 3 और b बराबर क्या लिखेंगे, b बराबर हम लिखेंगे -3 वर्गमूल, एक मिनट, -3 वर्गमूल 2। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब c क्या होगा, c का मान होगा 1। तो a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 3 a की वैल्यू है 3, तो 3x² प्लस b की वैल्यू है -3 वर्गमूल 2, तो -3 वर्गमूल 2x। c की वैल्यू कितनी है 1, तो c की वैल्यू हम 1 रख देंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया क्या, 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1। ये हमारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये होगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो अब देखते हैं इसका अगला पार्ट इसका। तो अगले पार्ट के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट के लिए। तो जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो क्या है, 0 तो इसमें दिया हुआ हमें शून्यकों का योगफल और वर्गमूल 5 दिया हुआ है। वर्गमूल 5 क्या दिया हुआ है, गुणनफल किसका, शून्यकों का। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अब -b/a कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है। अब इसमें a नहीं दिया हुआ, एक बार इसमें देखते हैं दिया हुआ है या नहीं। पहले तो हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे यहाँ पे। शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है और c/a क्या दिया हुआ हमें, वर्गमूल 5। अब इसमें भी a का मान नहीं दिया हुआ और इसमें भी a का मान नहीं दिया हुआ, तो हम नीचे इनके 1 लिख देंगे।
ए लिख देंगे, एक लिख देंगे तो क्या होगा, ए का मान 1 आ जाएगा और सी का मान वर्गमूल 5 आ जाएगा और बी का मान आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के साथ माइनस और प्लस कुछ भी नहीं लगता। तो यदि देखिए माइनस बी बराबर 0 है, बी बराबर क्या होगा -0 और माइनस के 0 के साथ माइनस नहीं लगता, तो इसलिए हम सिंपली लिख सकते हैं कि बी बराबर 0। तो ए क्या होगा हमारा 1, ए होगा 1। अब बी क्या होगा, बी हमारा होगा 0, सी क्या होगा वर्गमूल 5। अब देखिए ax² + bx + c हमें ये निकालना है, यानी द्विघात बहुपद निकालना है। तो अब निकाल देंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। तो इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे x²। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 0, तो 0x। c की वैल्यू क्या है वर्गमूल 5। समीकरण क्या होगा x² + वर्गमूल 5, क्योंकि यहाँ पर x की 0x है, तो x यदि 0 है तो फिर लिखने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस प्रकार इस समीकरण को लिख देंगे। इसमें क्या नहीं है, b इसमें नहीं है। ये समीकरण होगा x² + वर्गमूल 5 और यही हो जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। यदि आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज या रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों समान है और उनकी संख्या क्या है 1, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी क्या है 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल -b/a होता है और -b/a यहाँ पर है 1। अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। c/a क्या है 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो a का मान तो हो जाएगा 1 सिंपली, क्योंकि दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नीचे 1 लगा दिया और a का मान भी 1 आ गया, b का मान -1 आ जाएगा और c का मान 1 आ जाएगा। b का मान -1 कैसे है मैं बता देता हूँ आपको। -b का मान है 1, b का मान क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये जो माइनस है उस साइड जाकर जो इस साइड जो संख्या होगी उसको लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -1, c का मान हो जाएगा 1। अब ax² + bx + c ये क्या होता है द्विघात बहुपद और हमें निकालना भी यही है। तो हम द्विघात बहुपद को क्या कैसे निकालेंगे कि जो ये वैल्यूज हैं इस समीकरण में हम पुट कर देंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद वो होगा a का मान है a का मान है 1, तो क्या होगा 1x²। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली x² लिख देंगे। उसके बाद b का मान -1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -x, उसके बाद +1। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। क्या होगा आंसर, x² - x + 1। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यदि आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज या रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका जो फिफ्थ पार्ट वो क्या है कि शून्यकों का योगफल तो है -1/4 और गुणनफल है 1/4।
अब यहाँ पर देखिए a का मान समान रहेगा, मैं एक बार निकाल ही देता हूँ आपके लिए। शून्यकों का योगफल देखिए क्या है, शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। अब -b/a क्या है यहाँ पे, -1/4, -1/4। अब देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। अब c/a क्या दिया है, 1/4। अब a का मान भी आ गया, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो a का मान आ जाएगा, b का मान भी आ जाएगा और c का मान भी आ जाएगा। अब -b क्या है, -1 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर a का मान क्या है, 4, b का मान क्या है, 1, c का मान क्या है, 1। ax² + bx + c ये है हमारा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद रियल में क्या होगा, ये तो सूत्र है इसका फॉर्मूला। अब रियल में जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा, उसके लिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू a b c की वैल्यू द्विघात बहुपद सूत्र में कर देंगे वैल्यू पुट। तो a की वैल्यू 4 है तो 4x², b की वैल्यू 1 है तो x, उसके बाद c की वैल्यू 1 है तो 1। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4x² + x + 1, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। किस पार्ट का, पार्ट नंबर 5 का। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यदि आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज या जूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है 6 पार्ट। 6th पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। इसमें शून्यकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल दिया है 1। अब देखिए शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल है -b/a। शून्यकों का योगफल, इसके योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a। और -b/a यहाँ पर दिया है 4, तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी अंक नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वैसे बाद में भी लिख सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल तो ये आ गया हमारा 4/1। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं क्या होगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a और c/a हमें दिया गया है 1/1, यानी a का मान हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसलिए a का मान आ जाएगा 1, c का मान भी 1 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -4। b का मान -4 कैसे आया, देखिए -b का मान 4 है तो b का मान क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस, जो यहाँ पर माइनस है b के साथ, उधर जाकर वो 4 के साथ लग जाएगा, इसलिए -4 हो जाएगा इसका आंसर b का। a क्या है, a है 1, b क्या है -4, c क्या है 1। अब ax² + bx + c, इस बहुपद में या समीकरण में हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होगा, a की वैल्यू है 1 तो x² लिखेंगे, उसके बाद b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, -4x, उसके बाद c का मान है 1 तो हम क्या लिखेंगे, +1। तो हमारा आंसर क्या होगा, x² - 4x + 1 आंसर। तो इस पार्ट के साथ ये क्वेश्चन होता है सॉल्व और ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।